हमारे पास ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है। शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी। और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि? अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीहोर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है और जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है? ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहां रहते हैं, मामा जी वहां रहते हैं, नाना जी वहां रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबरेश्वर धाम, जहां रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियां आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका यह मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं? हमने आपका संबंध यहाँ कुबरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है। बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं, भले गाली देकर भेजे, और भेजते तो ऐसा तो